ये भी उत्तर प्रदेश में है और ये लॉन्च की गई है मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा, जिसका नाम है सह्याद्री आवासीय योजना। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसके बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसकी पंजीकरण की अवधि क्या है। अब कुछ ही दिन बचे हैं, जैसे कि आज 6 तारीख हो ही गई है, तो मात्र 11 दिन शेष रह गए हैं इसको अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये 18 मई 2026 से ही इसका पंजीकरण शुरू हो चुका है। अब बात करते हैं ये आवासीय योजना है कहाँ पे। तो ये है सोनकपुर मुरादाबाद में, और इसके बारे में ये इसका ब्राउज़र है। चलिए आइए इस पे देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लॉन्च करी गई है, और इसका ब्राउज़र आप मुरादाबाद प्राधिकरण की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में थोड़ा डिटेल से। तो अब सबसे पहली बात कि इसकी लोकेशन, तो ये बहुत ही प्राइम लोकेशन तो नहीं कहेंगे, पर ज़्यादा दूर भी नहीं है ये हाईवे से। तो कांट रोड, दिल्ली रोड आदि सोनपुर क्षेत्र एवं शहर के मुख्य मार्गों से शानदार संपर्क के साथ ये आवासीय योजना आपके सामने लाई गई है। अब प्लॉट की साइज़ देखो, इसमें 50 वर्ग मीटर से लेके 200 वर्ग मीटर तक प्लान्ड वे में, क्योंकि एक सरकारी योजना है तो यहाँ पर उपलब्ध होंगे। और जैसा कि हर एक सरकारी योजना में होता है, हरित एवं शांत वातावरण, इसी के लिए लोग ज़्यादा पैसे देते हैं, क्योंकि ये सुविधा यहाँ पे हमें मिलती है जो फ्री होल्ड प्लॉट्स में नहीं मिलती। और क्या क्या सुविधाएं होंगी इसमें? भूमिगत ड्रेनेज, सीवरेज नेटवर्क, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट एवं विद्युत अवसंरचना जैसी उन्नत सुविधाओं से युक्त टाउनशिप होगी। यानी सीवेज, स्ट्रीट लाइट, रोड, हर चीज़ की सुविधा यहाँ पर होगी। आपको कुछ नहीं सोचना, बस आपको प्लॉट लेना है, बाकी सारा काम सरकार का। शिक्षा एवं सामुदायिक सुविधाएं, यानी कि इस हाउसिंग टाउनशिप में पहले से ही स्कूल, कॉलेज और स्वास्थ्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए अलग से प्लॉट नियुक्त कर दिए गए हैं, यानी कि वो भी आसपास ही रहेंगे। एक निवेश का जैसे छठा पॉइंट है कि निवेश के लिए भी सही है, क्योंकि इसमें भी हाई इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी देखा जा सकता है। और जैसा कि मैंने भी आपको बताया, चौड़ी सड़कें, सुव्यवस्थित सेक्टर एवं सुनियोजित नगरीय विकास इस योजना के अंदर रहेगा। और आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने देखो, जैसे ये एक इमेज स्वरूप हमें दे रखा है कि इस तरह की टाउनशिप ये हो सकती है, इस तरह के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें उपलब्ध होंगे। अभी आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। बस इसकी लोकेशन में एक चीज़ बस थोड़ी सी मैं कहूँगा जो ठीक नहीं है, कि दोनों रेलवे लाइनों के जो 2 रेलवे लाइन जा रही हैं, इनके बीच का ये इलाका है। ये आपका ये सोनपुर का इलाका आ जाएगा, और इस रोड से आगे बढ़ेंगे तो आपको दिल्ली मुरादाबाद रोड मिलेगी। देखो, इसकी कुछ लोकेशंस से जुड़े हुए कुछ तथ्य यहाँ पर है। सोनकपुर का ये इलाका, सोनपुर बोल रहा था मैं। सोनकपुर दिल्ली रोड कॉरिडोर पर स्थित एक आधुनिक एकीकृत टाउनशिप। रेलवे स्टेशन पास में है, मुरादाबाद एयरपोर्ट तक सहज पहुँच है, और दिल्ली एनसीआर के पास तो है ही। 170-180 किलोमीटर है ये दिल्ली से हमारा। और ये पूरी टाउनशिप 2.5 एकड़ में फैली हुई है, और इसमें स्पोर्ट्स सेक्टर भी होंगे, यानी कि छोटे स्टेडियम, इंडोर गेम के लिए अलग से सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। अब थोड़ा डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। पॉकेट ए, जैसे कि हम जानते हैं, सिर्फ अभी पॉकेट ए के ही आवंटन लिए जा रहे हैं भविष्य में, और पॉकेट बी, सी जो भी आनी होगी वो आएगी। योजना का नाम सह्याद्री पॉकेट ए आवासीय योजना, 18/5/26 से 17/6/26। और यूपी में जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी सरकारी आवासीय योजना आती है तो उसका रजिस्ट्रेशन जनहित पोर्टल से ही किया जाता है, janhit.upda.in। और सबसे बड़ी बात, अब इसका आवंटन करना कैसे है।
तो सबसे पहले आपको 1500 रुपये देकर इसका पंजीकरण पुस्तिका खरीदनी पड़ेगी, जो कि उपलब्ध होगी MDA मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर और जनहित पोर्टल, दोनों पर से आप किसी से भी कर सकते हैं। अब ये एक ब्लूप्रिंट टाइप का है कि किस तरीके से ये पूरी टाउनशिप होगी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कितने सारे पार्क्स हैं, इसीलिए तो इसे हरित एवं खुली वातावरण वाली टाउनशिप करी जा रही है। 10 से ऊपर तो इसमें पार्क हैं और छोटे छोटे बहुत सारे पार्क हैं, ये वाइट वाले भी पार्क हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे आ जाओ, कितने तरह के प्लॉट हैं, क्या क्या क्षेत्रफल है और उनका क्या अनुमानित मूल्य है। सबसे पहली बात की जो दर है प्रति वर्ग मीटर की जो दर है वो 39,600 रुपये है। अब इस हिसाब से आप अपने प्लॉट का अनुमान लगा सकते हैं और कुल 7 साइज़ों में ये उपलब्ध है। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, एफ और जी। सबसे छोटा जो प्लॉट है वो है 50 वर्ग मीटर का, फिर 60, फिर 80, फिर 72, फिर 112.5, 162 और फिर 200 वर्ग मीटर। यानी कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार प्लॉट बुक कर सकते हैं, जितना आपका बजट हो, जितना आप लोन ले सकते हैं, जितना आप मतलब आपके हिसाब से जो सही हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। प्लॉटों की संख्या सबसे ज़्यादा देखें तो टाइप सी जो कि 112.5 वर्ग मीटर के हैं, ये हैं 222। उसके बाद 181, 162 वर्ग मीटर के, वो सबसे कम हैं 1381.5 वर्ग मीटर वाले। अनुमानित दर सबकी एक ही है, 39,600। और अब आपको पंजीकरण करते टाइम पहले आप 1500 रुपये देकर विवरण पुस्तिका लेंगे, आप पढ़ लीजिए उसमें सारी चीज़ें। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप अपना सिलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सा टाइप पे रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद अगर आप आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो आपको 5%, और आरक्षित श्रेणी में नहीं आते हैं तो आपको 10% रजिस्ट्रेशन के साथ देना होगा, तभी आपको ई लॉटरी में सम्मिलित किया जाएगा। वरना अगर आप सोचें खाली 1500 रुपये दे दिए और आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उससे हो जाएगा, तो ऐसे रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं माना जाएगा। अब देखिए 5% कितने होते हैं। अगर आप टाइप जी जो कि 20 प्लॉट हैं 50 वर्ग मीटर के, उसमें अप्लाई करते हैं तो इसका 5% होता है 99,000, करीब करीब 1 लाख। और अगर आप सामान्य श्रेणी से हैं तो 10% 1,98,000 रुपये बैठता है। इसी तरीके से सबसे बड़ा जो प्लॉट है 200 वर्ग मीटर का, जो कि 30 है मात्र, सेम वही दर 39,600। इसका 5% बैठेगा 3,96,000 रुपये और 10% 7,92,000 रुपये। कुल प्लॉट जो हैं वो हैं 609 और इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है क्योंकि प्लॉटों की संख्या घट और बढ़ सकती है, पर ये ई ड्रॉ से पहले निर्धारित हो जाएगी। जैसा कि दिया है कि भूखंड की लागत अनुमानित है और ये थोड़ा बहुत घट बढ़ सकती है। मान लो किसी का कॉर्नर का प्लॉट आ गया या पार्क फेसिंग का आ गया या फिर ज़्यादा चौड़ी रोड पे आ गया तो उसको PLC देना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। अब क्या है कि क्या नियम एवं शर्तें हैं इसे अप्लाई करने के लिए, जो कि सब में चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। आवेदक एवं उसके परिवार के पास प्रदेश की किसी भी प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या किसी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित किसी आवासीय योजना में कोई भूखंड भवन नहीं होना चाहिए, यानी पूरे प्रदेश में कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि कुछ डेवलपमेंट अथॉरिटी होती हैं, जैसे गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, येडा वगैरह, ये इनकी शर्तों में होता है कि सिर्फ उनके क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर पूरे प्रदेश में ही बात करी गई है। बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि हमारे माता पिता के नाम पे प्लॉट है, निकला हुआ है पहले से, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आपका परिवार सिर्फ आपके पति पत्नी और आपके बच्चे माने जाएंगे। और आपका अगर पति पत्नी या बच्चे नहीं भी हैं तो आप अकेले 18 वर्ष से अगर ऊपर हैं तो भी आप एक अलग परिवार की तरह इसमें माने जाएंगे और आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके माता पिता के पास पहले से ही प्लॉट या फ्लैट या कहीं भी कोई भी भूखंड आवंटित हुआ है या नहीं हुआ है। अब आरक्षित श्रेणी जो 5% देंगी वो कौन कौन है, ये लिस्ट दी गई है आरक्षण की प्रक्रिया नाम से।
ये देखिए 6 तरह की इसमें श्रेणियाँ दी गई हैं। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विधायक, सांसद, स्वतंत्रता सेनानी, सरकारी सेवाओं के कर्मचारी एवं डिफेंस एम्प्लॉय जिनकी उम्र 50 साल हो चुकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि हर एक को नहीं मिलेगा, केवल वही डिफेंस एम्प्लॉय एवं सरकारी एम्प्लॉय जिनकी उम्र 50 साल हो गई है वही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको एज का सर्टिफिकेट भी देना होगा अपने सर्विस सर्टिफिकेट के साथ में। उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण, जलकल नगर निगम, स्थानीय डेवलपमेंट अथॉरिटी के एम्प्लॉयज़, उनको 2% अलग से मिलेगा। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व केंद्रीय रिजर्व बल, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक एवं इसके बाद सामान्य वर्ग का तो है ही नहीं कुछ। तो दिव्यांगजन और जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो ऑलरेडी अगर किसी कैटेगरी में आते हैं तो उनको हॉरिजॉन्टल कोटा मिलेगा, अलग से नहीं दिया जाएगा। उसी श्रेणी के अंदर ही उनको 5% अथवा 10% अगर वो वरिष्ठ नागरिक हैं तो मिलेगा। अब आते हैं आगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप किसी भी आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो उसके लिए आपको उसका जो भी सर्टिफिकेट है उसको प्रूव करने के लिए वो आपको देना होगा। अगर आप अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आपको जिला अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ अपलोड करना होगा। माननीय विधायक सांसद हैं तो आपको उसका भी करना होगा। आप जिस भी श्रेणी में आते हैं उसका करना होगा आपको, जैसा भी बताया मैंने। और जैसे बताया पंजीकरण जनहित पोर्टल से होगा। अब क्या क्या चीज़ें इसमें लगेंगी? फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं आरक्षित श्रेणी वांछित प्रमाण पत्र, जो भी आपकी आरक्षण के हिसाब से होता है वो चीज़ें आप दे देंगे। ठीक है। अब एक चीज़ मत भूलना इसमें कि एक सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इसमें शपथ पत्र देना है और शपथ पत्र में फ़ोटो लगी होनी चाहिए, नोटरी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए और आवेदक का साइन भी होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं है तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होगा, संभावना नहीं, पूरा होगा। एक व्यक्ति एक ही श्रेणी में भूखंड के लिए आवेदन कर सकता है। अगर जॉइंट नॉमिनेशन की बात करी जाए तो सिर्फ पति पत्नी ही जॉइंट नॉमिनेशन कर सकते हैं, माँ बाप, भाई बहन, बेटा बाप, ऐसा कोई और नहीं कर सकता। बताया जैसा भी आपको 1500 रुपये आपका इसको रजिस्ट्रेशन पुस्तिका लेने के लिए देना है। उसके बाद 10% जो भी आपकी प्लॉट की धनराशि है उसका देना है। ड्रॉ जो है वो MDA की वेबसाइट, मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर ही आपको दिखाया जाएगा जो भी उसके परिणाम होंगे। और इसके अलावा बात करी जाए, इसके अलावा कुछ छूट का भी प्रावधान किया गया है। अगर आप 45 दिन के अंदर अगर आपका प्लॉट निकल जाता है तो और आप फुल पेमेंट करते हैं तो आपको 6%, 60 दिनों के अंदर 5% और 90 दिनों के अंदर 4% छूट आपको दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है 3 मंथ की EMI गवर्नमेंट द्वारा, प्राधिकरण द्वारा ही निर्धारित कर दी जाए तो वो भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपका जो भूखंड है वो निकल जाता है और उसमें कुछ चेंजेस आते हैं उसके क्षेत्रफल में, तो उस हिसाब से आपको अलग से पैसे देने होंगे। अगर वो क्षेत्रफल बढ़ता है तो कॉर्नर प्लॉट पे 5%, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अगर आपका पार्क फेसिंग कॉर्नर का है या अधिक चौड़ी रोड पर है तो आपको अलग से 5% हर एक चीज़ के लिए देने होंगे। और अगर आपको तीनों चीज़ें होती हैं उसके अंदर, कॉर्नर का भी होता है, पार्क फेसिंग भी होता है और 18 मीटर से चौड़ी रोड पर भी होता है, तो आपका 15% बनता है, पर आपको मैक्सिमम 12% ही देना होगा। ठीक है, यही चीज़ें हैं। अगर 50 लाख से ऊपर का आपका ये प्लॉट बैठता है तो आपको 1%
TDS शुल्क जमा करना होगा, अथॉरिटी की पैन का, हाँ अथॉरिटी के पैन संख्या के अकॉर्डिंग, भूखंड का कब्जा, ये सारी चीज़ें अब इसमें दी गई हैं। बाकी जो आपकी काम की चीज़ें थी वो सारी आपको नियम शर्तें हमने बता दी हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं अगर आप मुरादाबाद से हैं या आसपास के इलाके से हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए भी। बस चलिए, धन्यवाद।